नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं जीनियस विद्यार्थी मेरे यानी आरजे के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हाईकोर्ट एलडीसी के रिटन एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है और आगे टाइपिंग कब हो सकती है, कितना टाइम हमें मिल सकता है और फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। इस चीज़ पर इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बने रहना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्च के अंदर रिटन एग्ज़ाम हुआ है, जो कि 12 और 19 मार्च को रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। और यहाँ से देखिए, ऑलरेडी हाईकोर्ट एलडीसी हाईकोर्ट के एग्ज़ाम्स की जो प्रक्रिया रहती है पूरा कराने की, वो ऑलरेडी बहुत फास्ट रहती है। तो इस बार थोड़ी सी और फास्ट होने वाली है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। ये एग्ज़ाम की वैकेंसी 2020 में आई थी, 22 में इसका एग्ज़ाम हुआ, फिर वो रद्द हुआ और फिर से 2023 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार थोड़ी स्पीड और फास्ट रहने वाली है हमेशा की तरह। ठीक है, तो 12 और 19 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। ठीक है, पिछली बार जो रिज़ल्ट आया था वो मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके मई में रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार एंड अप्रैल तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के एंड तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है इससे भी पहले आ जाए। स्पीड तो आपने देख ही ली होगी, एग्ज़ाम के नेक्स्ट डे ही हमें आंसर की मिल गई थी। तो एंड अप्रैल में हमें क्या हो सकता है, हमारा रिज़ल्ट मिल सकता है, जिसमें 5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाना है टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद टाइपिंग कितने दिन बाद हो सकती है? पिछली बार मई में एग्ज़ाम रिज़ल्ट आ करके और 9 जुलाई को टाइपिंग होनी थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लगभग 1.5 महीने बाद टाइपिंग होनी थी। एग्जैक्ट लगभग 1.5 महीने बाद टाइपिंग होनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपको 1.5 महीना नहीं, ओनली 1 ही महीना दिया जाएगा टाइपिंग, मतलब एक रिज़ल्ट और टाइपिंग के बीच में जो ड्यूरेशन रहेगा वो 1 ही महीने का रहेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एंड अप्रैल में रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मई एंड या फिर जून स्टार्ट होते ही फर्स्ट वीक में या फिर मई के एंड में आपकी टाइपिंग कर ली जाएगी। तो इसलिए हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आपकी टाइपिंग अभी तक स्टार्ट आपने नहीं की है, आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको टाइपिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको ओनली 1 महीना या 1 महीने 10 दिन आपको टाइपिंग के लिए मिलने वाले हैं, जिसमें आप स्पीड नहीं बना पाओगे। अभी आपको लग रहा है कि बना लोगे, लेकिन नहीं बना पाओगे। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं बना लूँगा, तो 5 दिन घर पे टाइपिंग करके देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्पीड कितनी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रह सकती है। अब हम टाइपिंग के बारे में एक और चीज़ पर बात करने जा रहे हैं कि टाइपिंग तो आप कर ही रहे होंगे, आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की टाइपिंग आप कर रहे होंगे, लेकिन आपने क्या इग्नोर नहीं करना है, वो है सबसे बड़ी चीज़ एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा ET, एफिशिएंसी टेस्ट। जैसा कि हमें पता है कि टाइपिंग में 50 नंबर तो हमारे टाइपिंग के रहने वाले हैं, जिसमें हमें टाइपिंग करना ही है, और 50 नंबर हमारे रहने वाले हैं इस एफिशिएंसी टेस्ट के, जिसके अंदर हमें टाइपिंग नहीं करनी होती। MS वर्ड पर ये एग्ज़ाम हमें देना होता है। तो ये एग्ज़ाम, इसके अंदर 5 या 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए तो एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे गए तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अब क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, जब आप एग्ज़ाम में हॉल में बैठे होंगे, आप एक सिस्टम पर बैठे होंगे और आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा कि पैराग्राफ नंबर 5 में लाइन नंबर 3 के बाद लाइन इतनी स्पेसिंग सेट करिए, तो सिंपली आपने वो करना रहेगा। पैराग्राफ नंबर 3 के लाइन नंबर इतने के इतने वर्ड्स को आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, पैराग्राफ सेट करना है। ये सारी चीज़ें जो कुल मिलाकर के जो MS वर्ड के फीचर्स हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, ये सिंपल है, और इसमें कंप्लीट 50 मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप इसको 8-10 दिन भी ढंग से देते हो तो 40+ मार्क्स कर लेते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को टाइपिंग में अच्छा नंबर चाहिए, तो अच्छा नंबर तभी आएगा जब आप यहाँ पर अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। क्योंकि टाइपिंग में अच्छा मार्क्स लेकर के आना, यानी कि 50 में से 40 नंबर भी लाना, यहाँ पर थोड़ा सा टफ पड़ता है। टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आपकी
फुल मार्क्स मिलते हैं वो 60 की स्पीड के आसपास मिलते हैं, 55 से 60 की स्पीड के आसपास आपके फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इतनी स्पीड दोनों ही लैंग्वेज में ला पाना एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जो रेगुलरली टाइपिंग वाली जॉब्स में है या फिर बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं उनके लिए इजी हो सकता है, लेकिन अगर हमने इसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है तो यहाँ पर 50 में से 40 से ऊपर लाना थोड़ा सा टफ रहेगा। लेकिन एफिशिएंसी टेस्ट में कंप्लीट 50 में से 50 लाया जा सकता है और इजीली लाया जा सकता है। करना क्या है, हमने करना ये है कि जिनका अच्छा मार्क्स बन रहा है उन्होंने ऑलरेडी आई होप कि कोई ना कोई सेंटर ज्वाइन कर लिया होगा। अगर सेंटर भी ज्वाइन नहीं किया होगा तो वो ऑलरेडी पहले से अच्छी टाइपिंग करते हुए आ रहे होंगे, उनकी स्पीड बन रही होगी। ठीक है, तो टाइपिंग के साथ साथ अगर आपके पास घर पे सिस्टम है तो आपने क्या करना है कि एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड कितनी ही यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगी? यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड, जो कि आपको एमएस वर्ड में एग्जैक्ट किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको सिखा देंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के हम चाहते क्या हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें एमएस वर्ड एकदम सारी चीज़ें आने लग जाए सॉरी, एमएस वर्ड के सारे फीचर्स हमें आने लग जाएंगे। तो इसके अंदर एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर कंप्लीट 50 मार्क्स हम गेन कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, टाइपिंग के साथ साथ 1 से 1.5 घंटा आपको इसके लिए भी देते हुए चलना है, एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्क्स लाना इजी है। तो इसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो फिर आप मार्क्स नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपको अगर नहीं पता होगा कोई छोटा सा फीचर, बिल्कुल छोटी सी चीज़ हो, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो आप फिर उसको कितना ही कर लो, कितना ही ढूंढ लो, आप कर नहीं पाओगे। इसलिए लेकिन अगर आपने उस फीचर्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, उनको सीखा हुआ है, तो आपके जैसे ही क्वेश्चन आप देखोगे तो उसको आप फटाफट से कर लोगे। तो इसलिए टाइपिंग के साथ साथ आपने इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि मार्क्स यही दिलाएगा, यही 50 नंबर हमारे अच्छे आएंगे। ठीक है, यहाँ 50 में से 50 मान लीजिए आप, और आ सकते हैं, इजीली आ सकते हैं कंप्लीट 50। इसके बाद अगर आप क्वालिफाइंग स्पीड पर भी पहुँच रहे हो 28 से 30 के आसपास दोनों लैंग्वेज में, तो वहाँ पर भी आपको 25 के आसपास मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 75 तक तो आप पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 50 ला करके फिर आपको स्पीड भी बढ़ानी है, जब जा करके 75 से ऊपर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में तो आपको पता चल गया होगा कि अगर 25 मार्क्स 30 की स्पीड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर 30 मार्क्स के लिए और स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ फीचर्स को जान करके हम क्या कर सकते हैं, अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी है, इसके पिछले कैलेंडर के आधार पर। और भी सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, लेकिन वो आपको मिलेंगी तब जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे। अगर आप पर्सनल मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके मुझे फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन होना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।